Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss the topic solute solvent interaction. तो हम फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे कि हम देख रहे थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि किस तरह से जो है वो पोलर कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सॉल्युबिलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, यानी हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूट की फोर्सेस और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस। हम देखते हैं, हम अभी देखेंगे कि किस तरह से ये जो फोर्सेस हैं सॉल्यूट और सॉल्यूट की या सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस किस तरह से सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग जब बात करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, यानी एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर हम फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? देखिए बेटा, एक जो हमने सॉल्यूट इसमें ऐड करना है सॉल्वेंट में। ठीक है, अब अगर तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो आपस की फोर्सेस हैं, यानी जो सॉल्यूट हमने ऐड किया सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की जो फोर्सेस डिवेल्प हुई हैं या जो फोर्सेस इंट्रैक्शन उनके दरमियान हुई है, वो इंट्रैक्शन अगर उस सॉल्यूट के आपस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्सेस के को ओवरकम कर गई हैं, यानी जो फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, अगर वो फोर्सेस सॉल्यूट की आपस की फोर्सेस के से ज़्यादा हो गई हैं, को ओवरकम कर गई हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उनके दरमियान की जो फोर्सेस हैं अगर वो ओवरकम हो गई हैं सॉल्यूट और सॉल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस के, तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में और हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ गई? यानी कि अगर तो जो हमने सॉल्यूट डाला है उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के में जो फोर्सेस डिवेल्प हुई हैं वो फोर्सेस उस सॉल्यूट की आपस की फोर्सेस की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड हमारे पास हम देखते हैं सॉल्यूट और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनकी आपस की फोर्सेस। अगर तो बेटा हमारे पास क्या है, जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में, अगर उस सॉल्यूट की आपस की जो फोर्सेस हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो गई हैं, यानी सॉल्यूट की आपस की जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। जब उनकी आपस में फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं तो कि वो सॉल्वेंट जो है वो उनको अलग नहीं कर सकता, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को उनको तोड़ नहीं सकता। तो जब वो उनकी आपस में फोर्सेस जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान ब्रेक नहीं होंगी तो वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व भी नहीं होगा। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस से, देन जो सॉल्यूट है वो रिमेन इनसॉल्युबल एंड और जो सॉल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म। ठीक है, और यानी कि अब देखिए बेटा, हमने 2 बातें की हैं कि अगर तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल की आपस में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो सॉल्वेंट में हल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान की फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सॉल्यूट जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम सॉल्वेंट की भी बात करते हैं। अब कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उनके मॉलिक्यूल के भी आपस में फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं देन सॉल्यूट फोर्सेस, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यानी अगर सॉल्वेंट की फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं सॉल्यूट की निस्बत, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन सी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो सकती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में सॉल्युबल हो सकते हैं और किस तरह से वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो आपस में सॉल्युबल नहीं होते।